बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं अपने सफ़र पे निकल चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ आज बर्लिन जा रही थी अपने बेटे के पास। और ये देखें बाहर का वेदर और बड़ा खूबसूरत। और वेदर भी बहुत अच्छा था, क्लाउड्स भी, बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। आगे जाके बारिश शुरू होगी, फिर बीच में धूप आ गई। अभी हम सफ़र में ही हैं। और मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था, लेकिन बनानी थी आप लोगों के लिए। लेकिन नहीं थी मेरा कि मैं बार बार अपनी आंखों को ऊपर उठा के देखूं। मेरे आधे सर में दर्द था। आपको पता है मुझे अक्सर हो जाता है ये दर्द। तो बस ये थोड़ी सी जो बनाई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपने सफ़र पे जारी, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। और हम सब लोग भी निकले हुए थे अपने घर से बच्चों को लेके। 2 दिन की छुट्टी थी तो मैंने कहा चले वहाँ गए। हम लोग काफ़ी लेट निकले थे और वहाँ पहुँचे और फिर जो है ना रात का खाना खा के फिर सो गए थे। ये लोग बच्चे बाहर चले गए थे, मैं नहीं गई। तो ये अगले दिन सुबह की वीडियो है। मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी तो निकलना था बाहर घूमने के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गई थी इसके 1 घंटे के बाद। तो बस ऐसे ही निकल के फिर वापस आ गए थे। तो ये जनाब मैं अपने आगे किचन में बेटे के घर में। और फिर मैंने वहाँ पे मज़े मज़े के बनाए पराठे जो बच्चों को पसंद है। और ये मेरे बेटे ने किचन बड़ा साफ़ सुथरा रखा हुआ था, दिल खुश हो गया उसका किचन देख के। और पौधों का भी उसको बहुत शौक है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी तरह वो भी जो है ना उसने हर जगह पे बाथरूम, किचन, स्लाव सिमर में, वॉन सिमर में, बालकोन में, हर जगह पे पौधों का ढेर लगाया हुआ है। और ये मैं दिखा रही थी उसकी बालकोन से जो बाहर का व्यू है। वहाँ किंडरगार्टन भी है, स्कूल भी हैं माशाल्लाह। और पत्तों का कलर देखें कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, ग्रीन, ग्रे, येलो, मुख्तलिफ कलर के जो थे ना अब दरख्तों के पत्ते निकल रहे थे और गिर रहे थे कुछ। और फिर वापस आ गई अपनी किचन वाली जगह पे। तो ये जनाब बन रहा है पराठे। बेटे ने कहा जी मामा पराठे बनाए, तो ये पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए। टैबलेट खा के टाइम पे सो गई थी, सुबह फिर टाइम पे आंख खुल गई थी माशाल्लाह। और वहीं बस दिन पूरा गुजारा बच्चों के साथ ही। हस्बैंड सारे बच्चे इकट्ठे थे, गप्पे शप्पे लगाते रहे, चाय शाय पी, खाना शाना बनाया। असल में जब सफ़र करो ना तो बंदा थक बहुत जाता है, और फिर जब मेरी तबीयत ठीक हो ना फिर तो मुझे हर चीज़ ही बुरी लगती है। बहरहाल एक बेटा कहता है जी मैंने चीज़ वाला पराठा खाना है, बेटी ने कहा मैंने जो है वो ऑमलेट खाना है, वो सॉरी फ्राई अंडा, एक ने सालन के साथ, किसी ने कॉर्नफ्लेक्स, किसी ने ब्रेड, किसी ने जैम लगा के। बस इस तरह इनके नाश्ते हुए हैं। और ये मैं बेटे के लिए बना रही थी चीज़ वाला पराठा, छोटे वाले के लिए। तो उसको चीज़ बहुत पसंद है तो फिर कभी कभार दे देती हूँ। वैसे भी छुट्टी हो तो फिर तो मैं बना के देती हूँ, अदरवाइज़ रोज़ बेचारे ब्रेड कॉर्नफ्लेक्स ही खा के स्कूल जाते हैं। पराठों का टाइम नहीं होता, ना ही वो खाते हैं सुबह के टाइम उठ के 7 बजे, 6:30 7 बजे फजर की नमाज के बाद फिर फ़ौरन तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जनाब मैं अब बना रही थी बच्चों का 3 कॉर्नर वाला पराठे की फरमाइश थी, चीज़ वाला। तो ये मैंने बनाने शुरू किए और मैंने कहा साथ साथ अपने व्यूज़ को दिखाती जाऊँ। ये 3 कोने वाला पराठा चला गया मेरा फ्राई पैन के अंदर और इस पर लग रहा था देसी घी। देसी घी मेरे बेटे ने बटर ला के रखा हुआ था। तो ये सुबह उठ के पहले देसी घी बनाया और उसके बाद फिर पराठे बनाने शुरू किए। आटा मैं गूंदा हुआ यहीं से ले गई थी घर से ही। और आलू की भुजिया थी, सालन वो भी साथ लेके गई थी। तो बहुत मज़े का सालन था। तो मैंने कहा वहाँ जाके बच्चों ने जो है अपने नूडल्स शूडल्स खाए हैं बना के। बड़ी बेटी ने बना दिए, मैं जाके लेट गई क्योंकि मुझे सर में बहुत शदीद किस्म की दर्द थी। ये जब वेदर चेंज होता है ना उसमें होता है। तो ये मैं बता रही थी कि मैंने 1 चम्मच जो है देसी घी लगा दिया और अब जो है ना मैं छुरी के साथ इसको दरमियान से लगाऊंगी, कट लगाऊंगी। ये था थोड़ा सा लच्छे वाला पराठा। और पराठे मेरे घर में बहुत खाए जाते हैं। और मैंने भी बल्कि आज पराठा ही खाया था। बीपी चेक किया तो बीपी मेरा लो था। मैंने कहा शायद सफ़र किया इस वजह से, सफ़र में अक्सर हाई भी हो जाता है। लेकिन नींद ना पूरी होने की वजह से कभी लो और कभी हाई, ये तो साथ साथ चलता ही रहता है। लेकिन अब हाई कम होते हैं, लो ही ज़्यादा होता है मेरा बीपी। वैसे मेरी बॉडी देखो तो उस हिसाब से तो मेरा बीपी जो है वो हाई होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नींद ना पूरी होने की वजह से। तो ये जनाब मज़े मज़े के पराठे बन रहे थे और जनाब टेबल भी साथ साथ सजाया जा रहा था।
क्योंकि जो है ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी अपने कपड़े चेंज करके आ चुके थे और कह रहे थे जल्दी जल्दी दें, क्योंकि सुबह उनको 6:30 बजे मैंने चाय दी थी और एक स्लाइस दिया था। तो फिर जो है मैंने ये 11 11:30 का टाइम था। एक बेटे ने कहा जी मुझे चीज़ वाला चाहिए ऑमलेट। तो ये मैं किस तरीके से ऑमलेट बनाती हूँ, बहुत इजी तरीका है चीज़ डाल के ऑमलेट बनाने का। कोई प्याज नहीं, कोई सब्ज़ धनिया मिर्चें नहीं, कोई झंझट नहीं, बस चिली पाउडर डाला, शिमला मिर्च का पाउडर डाला, काली मिर्च डाली, नमक डाला और चीज़ डाला अंडों में, और जनाब हमारा परफेक्ट किस्म का सुपर डुपर जो है ना ऑमलेट तैयार हो गया। ये मैं आपके सामने बना रही हूँ, देखें। तो ये है काली मिर्च, ये डाली है और मज़े मज़े से इन्होंने खाया, इनको बड़ा मज़ा आया। 2 बच्चों ने ये 3 अंडों का ऑमलेट खाया। और जनाब ये साथ साथ जो है मैं नमक डाल रही थी, साथ पराठा भी रेडी हो चुका था। 3 पराठे मेरे बन चुके थे और ये जनाब मैंने चीज़ को ऐसे ही डाल दिया, बग़ैर जो है ना वो अंदाज़े से ही, बस ऐसे ही खोला पैकेट और डाल दिया। ये मेरा बड़ा बेटा भी है, उसने भी ला के रखे हुए थे फ्रूट जूसेस वगैरह सारा कुछ, उसको पता था कि क्या क्या चीज़ें जो है बच्चे खाते हैं, उस हिसाब से सारा कुछ ला के रखा हुआ था। ये था कि घर है, चलो आराम से जाके सोएंगे, आराम से अपना जो है बच्चे कपड़े इस्त्री कर लेंगे। अब देखिए होटल में जाके रहें तो फिर बड़े मसले होते हैं। तो खाना भी अपनी मर्ज़ी से खुद साफ़ सुथरे हाथों से हम लोगों ने खाना बनाना है, और देसी खाना। तो ये जनाब मैंने अपना ऑमलेट जो है वो फ्राई पैन में डाल दिया, और ये हल्की आंच पे, बहुत ही हल्की आंच पे ये बनता है ऑमलेट, वरना ये जल जाता है ना। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए ऑमलेट रखा, साथ देखें जी मेरे पराठे। ये वैसे आपको ऐसे लग रहे हैं लेकिन बड़े मज़े के लच्छे वाले पराठे थे। और सब ने, इतने गंदे बच्चे हैं मेरे, वैसे एक ही खाता होता, लेकिन इन्होंने पराठे देख के ना इन लोगों की नीयत ख़राब हो गई थी और सब ने 2 2 खाए। बहरहाल साथ साथ बनाती गई, साथ साथ इनको देती गई, और इनका ब्रेकफास्ट अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। दिन को फिर हम लोगों ने खाना नहीं खाया, और शाम को जो था वो फिर घर आके मैंने बनाया खाना बड़ी मुश्किल से। दिन को बल्कि हम आ ही गए थे, मेरे सर में दर्द इतना, और इतनी तूफ़ानी बारिश थी, इतनी ज़्यादा कि बालकोन इसका सारा मेरे बच्चे का गीला हो गया हुआ था। इतनी बारिश अंदर की तरफ आ रही थी, बहुत शदीद किस्म की हवा भी, खाली बारिश नहीं, हवा भी साथ। और ये देखें जी हमारा सुपर डुपर आमलेट चीज़ तैयार हो गया। मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ कि मामा मज़ा आ गया आज ब्रेकफास्ट का। वैसे तो आप मज़े मज़े के जो हैं ब्रेकफास्ट बनाती रहती हैं, मैं अक्सर आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। तो साथ जनाब मैंने चाय रख दी, और ये देखें कितने तरीके के साथ मेरे बेटे ने अपनी हर चीज़ जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना सेट करके रखी हुई हैं। ये जनाब मेरी पत्ती, सौंफ और सब्ज़ इलायची, ये मेरी पक्की जो है ना एक अलमारी उसने बनाई है, जिसमें पतीली और एक चाय पुनने की जो पोनी होती है वो, और मेरा मग, ये सारी चीज़ें उसने एक जगह पे रखी होती हैं। साथ जनाब चीनी भी, क्योंकि वो जो है ना ब्राउन चीनी मैंने खोली नहीं थी, वाइट पड़ी सामने, मैंने वही डाल दी। वैसे हम लोग ज़्यादा ब्राउन चीनी ही जो है ना, कभी गुड़ वो। तो ये जनाब साथ साथ जो नाश्ता बन रहा है, साथ साथ जो है चाय भी बन रही है। सालन मेरा जो था ना, जो मैं आलू वाला रात को लेके आई थी, वो तो हो गया था ख़त्म। और ये देखें कितने डिसिप्लिन से हर चीज़ उसने मैनेज की हुई है, लड़कियों से ज़्यादा और माओं से ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उसने अपनी अलमारी जो है वो उसको बड़ा सेट करके रखा हुआ। और मसाले मसूले सारे मैंने उसको लेके एक दफ़ा दिए थे, अब साल हो गया, अब उसने, उसको पता चल गया हुआ है, वो खुद लाता सारे मसाले, छोटी छोटी डिबिया, कुछ कुछ खाने वो अब बना लेता है माशाल्लाह। और ये जी जनाब देखें हमारा सुपर डुपर ब्रेकफास्ट, पराठे, ऑमलेट, आलू की भुजिया, फ्राई जो थे ना, फ्राई एग भी बनाए, साथ मामलाडे, जो था वो क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, साथ जूस, दूध, जो भी जिसने जो खाना है, फ्रूट भी उसने लाया हुआ था। वो सारा खा पी के यशी यशी की बड़े मज़े से बच्चों ने जनाब ब्रेकफास्ट पे। अभी ये आधा नाश्ता था, तो क्योंकि मैं बना रही थी पराठे, तो इसलिए फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। तो छोटे बेटे से पूछ रही थी, वो बार बार अपना थंब दिखा रहा था कि बहुत सुपर बहुत सुपर। और बेटी भी साथ साथ जो थी वो कहती क्लासिक मामा आपने नाश्ता बनाया। अब आई बारी मेरी, तो मेरे पास बचा एक पराठा, मैंने पीनी थी चाय दूध पत्ती, और मेरे मियाँ जी जो हैं वो जूस का गिलास मेरे पास रखती है, कहते हैं आप ये पिए, आड़ू का जूस था बड़े मज़े का, आड़ू और मैंगो का। तो सात बच्चों ने ऑरेंज वाला पिया, मैंने कहा मैंने वो सुबह 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 वो नहीं पीऊँगी, मैं थोड़ा सा मीठा खट्टा पीऊँगी।
और साथ आलू की भुजिया, साथ फ्राई अंडा, साथ पराठा, मज़े मज़े से खाया। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा दिन वैसे गुजरा था। मेरे तो सर में दर्द नहीं जा रहा था। टैबलेट खाई है, थोड़ा सी सोई 2-3 घंटे, तब जाके सुकून आया। और ये मैं दिखा रही थी कि पराठा कितने मज़े का, और हाथ मेरे इतने मज़े मज़े के जा रहे हैं, देखे ना। तो इसके बाद दिल करता है नाश्ता ऐसा सुपर टाइट किस्म का नाश्ता हो जाए ना, तो बंदे का दिल करता है बस खाना खाया सो जाए। फिर निकली घर से बाहर। वैसे तो ये स्टेप्स थी, लेकिन ये है कि मैंने लिफ्ट से उतरी। और ये बाहर बड़ा खूबसूरत ना लॉन सा इसने बना हुआ है यहाँ पे ना, बच्चों के लिए स्पील प्लस बना हुआ है। वहाँ पे जो हैं बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अब ओले ओले जो है हम निकले हैं हम बाहर, लेकिन निकलने के फ़ौरन बाद शुरू होगी बारिश। अभी सुबह की 2 घंटे पहले भी बारिश हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, बाहर जाने का फ़ायदा कोई नहीं। वैसे एक चक्कर लगा के हम वापस आ गए थे। और जब अगले दिन गए हैं वो वीडियो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। जो हम लोग एक गार्डन में गए, बड़ा खूबसूरत इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे, बड़ी वहाँ पे एक मस्जिद टाइप उन्होंने बनाई हुई थी। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला ट्रिप मेरा कैसा लगा। इंशाल्लाह बच्चों को छुट्टियां होंगी तो फिर मैं लेके निकलूँगी इंशाल्लाह कि लंबे रूट पे ना। वैसे तो बेल्जियम कह रहे थे कि बेल्जियम चलते हैं, मैंने कहा मेरे तो नहीं। फिर मैंने कहा अगले ट्रिप पे जो है हम बेल्जियम चले जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और इतना खूबसूरत लग रहा था सूरज, मैं आपको क्या बताऊं। गाड़ी भी बड़ी तरतीब से खड़ी थी। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्मी की तरह बनाया हुआ है कि वहाँ प्राइवेट गाड़ी कोई भी अंदर नहीं जा सकती। ये वही गाड़ी अंदर जाएगी जिनका घर होगा, अदरवाइज़ हर गाड़ी इनके वोनों की तरफ नहीं जा सकती। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। सेफ्टी है बहुत ज़्यादा। उन्होंने बाकायदा कार्ड बनाए हुए हैं, हर एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। हमारे पास कार्ड नहीं था, इसलिए हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। और बेटे के पास अभी गाड़ी नहीं है, वो देख रहा है कि मैं भी गाड़ी ले लूँ। तो वो फिर अपनी गाड़ी अंदर खड़ी किया करेगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।